हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता सीरीज में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है हमारा 6वां अध्याय चल रहा है और हम सीख रहे हैं कि जो योगारूढ़ वाली स्थिति में होते हैं उनके परफेक्शनल स्टेज के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पिछली बार हम सीख रहे थे श्लोक संख्या 23, 24, 23 में हमने 2 प्रकार के योगी सीखे थे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात वो होते हैं जो फिलॉसॉफिकल रिसर्च के ऊपर बेस होके अपनी सभी योगिक क्रियाओं को करते हैं, और असंप्रज्ञात वो होते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान पर ही आधारित होते हैं। उन्हें फिलॉसॉफिकल मतलब दर्शन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, उनका कृष्ण के प्रति ही पूर्ण प्रेम होता है और वो हर परिस्थिति में भगवान की ही दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद श्लोक संख्या 24 में हमने मेन 5 पॉइंट सीखे थे विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन परफेक्शनल स्टेज।
और उसी के कंटिन्यूटी में है आज श्लोक संख्या 25। तो पहले 24 को वापस से देखते हैं। 24 में स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः स्मंसेवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो इसमें 5 मुख्य पॉइंट क्या थे? पहला था दृढ़ निश्चय के साथ में जो योगाभ्यास में लगा रहता है। दूसरा, योगाभ्यास कैसे करता है? वो कंटिन्यूटी में करता है, वो रुकता नहीं है, पेशेंस के साथ में करता है। हाँ, वो प्रैक्टिस पेशेंस के साथ में करता है। और तीसरा था अनिर्विण्ण चेतसा, मतलब वो विचलित नहीं होता है, वो लगातार अपने प्रयासों में लगा रहता है। और फिर अगला था कामान त्यक्त्वा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, जो उसके मेंटल स्पेक्यूलेशन से जो उसकी डिज़ायर्स आती हैं उन सबको वो छोड़ देता है। और 5वां देखा था इंद्रिय ग्रामम, कि सभी इंद्रियों को वो वश में कर लेता है। तो इस प्रकार हमने 5 पॉइंट देखे थे वहाँ पर। और जो भक्त होता है, जो योगारूढ़ वाला स्टेज होता है, वो हमेशा उत्साहित होता है। तो उत्साह किस प्रकार फॉलो किया जाता है उसके लिए रूप गोस्वामी ने बताया था। पिछली बार हमने देखा था उपदेशामृत का 3रा श्लोक आता है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो व्रते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धयति। तो ये 6 तरीके इनके द्वारा भक्ति में लगा जाता है। और कह सकते हैं कि ये जो 6 तरीके हैं वो ही माइंड को कंट्रोल करने के लिए अति आवश्यक हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहला आवश्यक है उत्साह। उत्साह के लिए हमने बताया था कि कंटिन्यूअस जो भक्त होता है वो उत्साहित होकर भक्ति में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसका उदाहरण है जैसे गिलहरी। आप सभी ने सुना होगा जब रामायण की कथा आती है कि एक छोटी सी गिलहरी जब राम सेतु बन रहा था तो वो छोटी सी गिलहरी रेत में, गीली रेत में लोटती पोड़ती थी और उसके शरीर में जितने बालू के कण चिपक जाते थे वो ले जाकर वहाँ पर झाड़ती थी जहाँ पे वो सेतु बन रहा है। तो इस प्रकार वो उत्साहित थी। हालांकि उसका कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि वो तो छोटी सी जीव है, लेकिन उसने उत्साह रखते हुए अपने उस छोटे से शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाया। तो इस प्रकार भक्त को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई बड़ी क्वालिटी तो है ही नहीं, मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। जो भी आपको आता है, जिस भी क्षेत्र में आपको आता है, आप उसी क्वालिटी के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। फिर निश्चयात के लिए पिछली बार हमने स्टोरी ली थी गौरैया और गरुड़ की, कि कैसे गरुड़ के कहने पर गौरैया के अंडे समुद्र ने वापस लौटा दिए थे। किस बात को देखकर? गौरैया का जो दृढ़ निश्चय था, हाउस स्पिनर का जो दृढ़ निश्चय था, उसको देखकर गरुड़ स्वयं उसकी मदद करने आए थे। और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो वहाँ गौरैया ने अपनी मदद खुद करनी शुरू करी, तब भगवान ने अपने पार्षद, अपने वाहन को भेज दिया। तो इस प्रकार यदि हम भक्ति में प्रयासरत रहते हैं, उत्साह के साथ कुछ भी करते हैं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, तो भले ही हमें वो क्वालिटी, वो टैलेंट, वो स्किल्स नहीं हो, भगवान वो सब हमको प्रदान करते हैं। यही भगवान की कृपा होती है। तो तीसरा चीज़ है विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के साथ में हमें करना चाहिए। और कैसे? धैर्यात, बहुत ही धैर्य के साथ में सेवाओं में लगना चाहिए। तो वो बहुत आवश्यक है। जो योगारूढ़ व्यक्ति है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भक्ति को बहुत ही धैर्य के साथ में करे। धैर्य कभी खत्म नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत ही श्रद्धापूर्वक उसको धैर्य धारण करना चाहिए। जैसे शबरी का एग्जाम्पल आता है रामायण में। शबरी ने कितने वर्षों तक, अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स तक शबरी ने तपस्या की, भगवान का इंतजार किया। जब वो बहुत यंग थी तब उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि भगवान जरूर इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, तुम
उनका इंतजार करो और उनके नाम का जप करो, उनकी सेवा में लगे रहो। तो शबरी ने पूरा उम्र बिता दी, वो वृद्धा हो गई, तब भी उन्होंने वो आशा नहीं छोड़ी, धैर्य के साथ लगी रही कि मेरे गुरु ने कहा है तो ये अवश्य ही सच होगा, भगवान यहाँ पर जरूर आएंगे, भगवान श्री राम आके दर्शन देंगे। तो उनका धैर्य ये प्रदर्शित करता है हमें सबके सीखने के लिए कि किस प्रकार योगारूढ़ व्यक्ति को, यानी जो हम भक्ति में लगे हैं, कृष्ण भावना में लगे हैं, हम सभी को धैर्यपूर्वक अपनी भक्ति के सभी कार्यों को करना चाहिए। फिर है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् में पिछली बार पूरा अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस प्रकार हमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। और फिर संग त्यागा। संग त्यागा का अर्थ है जो कुसंग है, मतलब जो भक्ति के विरोध में हैं, अपोजिट कार्य करते हैं, भक्ति के अगेंस्ट कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और सतोव्रते, जो परंपरा में हमने सीखा है, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है, उनके चरण चिन्हों का हमें अनुगमन करना चाहिए। तो ऐसा करते हुए हमारी जो भक्ति होती है वो भक्ति ऐसी हो जाती है जैसे अष्टांग योग में लगा हुआ योगारूढ़ वाली स्टेज का व्यक्ति करता है। तो ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल से समझा। और साथ में हम ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार पूरे दृढ़ता पूर्वक संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ, बिना विचलित हुए अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके धैर्य के साथ में भक्ति में लगा रहता है, तो जो दुष्कर प्रतीत होता है ना, वो भी उसको आसानी से प्रतीत हो जाता है। क्योंकि पिछले बार वर्णन आया था, आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। हमें हमेशा भगवान कृपा करेंगे ये भरोसा होना चाहिए। इससे कभी भी बचना नहीं चाहिए कि पता नहीं हम पर कब कृपा होगी, वो ऐसा सोच के निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान की कृपा की आशा बनाए रखना चाहिए, तभी भगवान कृपा करते हैं। तो अभी देखते हैं श्लोक संख्या 25 इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ 24 में हमने अब तक देखे थे कितने कि धैर्य होना चाहिए, हाँ, और फिर दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, बिना विचलित हुए करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, और क्या कंट्रोल करना चाहिए अपने माइंड को और अपने सेंसेस को। ये 5 बातें देखी। अब आगे देखेंगे श्लोक संख्या 25 में। शनय शनय उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। शनय शनय उपरमेद बुद्ध्या, धीरे धीरे उपरमेद, अपने आप को दूर करें, बचा के रखें, हाँ, निवृत्त रहें। किससे? अपने आप को किससे बचाना है? इंटेलिजेंस से, बुद्धि से, और धृति, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में, गृहीतया, विश्वास पूर्वक। किससे बचाना है? जो मन की बातें हैं जो हमें भक्ति में विचलित करती हैं, उनसे बचाना है। कैसे? मन को कंट्रोल करना है बुद्धि से और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में, विश्वास पूर्वक। फिर आत्म संस्थम, समाधि में स्थित हो जाना है। और मनः कृत्वा, ऐसा करके ना किंचित अपि चिंतयेत, और कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब समाधि में पूर्ण रूप से अपने मन को, अपने ध्यान को भगवान के चरण कमलों पे टिका देना है। ट्रांसलेशन में आता है, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। जैसे एक कछुआ होता है, द्वितीय अध्याय में हमने सीखा था ना, कूर्मो अंगानीव सर्वशः। जब कूर्म कहते हैं कछुए को, जब कछुए के उसको किसी खतरे का आभास होता है तो क्या करता है? वो अपने सारे अंगों को अपने शैल के अंदर सिकोड़ लेता है। तो इसी तरह जो भक्त होता है वो पूरी बुद्धि के साथ में क्या करता है? अपनी इंद्रियों को
सिकोड़ लेता है, जिससे इंद्रिय के विषयों पर आकर्षित होकर उसको विचलित ना करें, उसका मन विचलित ना हो। इस प्रकार वो अपने आप को अपने बुद्धि से और विश्वासपूर्वक डिटर्मिनेशन से, फेथ के साथ में अपने सभी इंद्रिय के कार्यों को रोक देता है। इंद्रियों से केवल वही कार्य करता है जो आवश्यक है, जैसे खाना पीना, जो क्योंकि खाना पीना आवश्यक है ना, वरना आपका शरीर और आपकी आत्मा साथ नहीं रहेगी। तो खाने पीने और अमाउंट जो रेगुलेटेड अमाउंट है उसमें सोना, वो सब आवश्यक है। तो उतना करने के अलावा बाकी सभी इंद्रिय के कार्यों को वो छोड़ देता है, बंद कर देता है, और यही प्रोसेस कहलाती है प्रत्याहार। इस प्रकार वो अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और किसी और बात के बारे में नहीं सोचता। तो ऐसा जब वो अपने आप में रह के आनंद की प्राप्ति करता है, तो ऐसा आनंद कहलाता है परमानंद। और वो परमानंद जब उसे प्राप्त हो जाता है तो वो उसे कोई और चीज़ में आनंद नहीं आता। और जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा है उसको इस आनंद की अपने आप ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान ही में लगाना है। तो ऐसा करते करते अभ्यास पूर्वक वो आसानी से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है। क्योंकि मन और हमारी इंद्रियां इतनी अधिक विचलित करने वाली हैं कि उनको कंट्रोल करना आसान नहीं है। जैसे कि शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है पुरुरवा का और उर्वशी का। पुरुरवा ने उर्वशी के साथ में बहुत लंबा संग किया, उसके बाद भी उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई और बाद में उर्वशी उसको छोड़ के चली गई। तो कितना वो विचलित हो गया। इसी तरह का एक एग्जाम्पल आता है ययाति और देवयानी का। ययाति महाराज ने देवयानी के साथ में कितने वर्षों तक संग किया, लेकिन उनको फिर भी तृप्ति नहीं हुई। और बाद में क्या हुआ, जब वो अपनी इस अवस्था को समझे कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, कितने वर्ष बीत गए हैं, तब वो सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग गए। तब उन्होंने अपने पुत्र के साथ में जब एज चेंज की थी वो वापस ले ली और अपना वो तपस्या करने के लिए चले गए। तो कहने का अर्थ ये है कि इंद्रिय तृप्ति में यदि हम लगते हैं, अपने मन को और अपनी बुद्धि को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होता। हमारी आयु खत्म हो जाती है मगर वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसीलिए भक्ति आवश्यक है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करते करते उसका जो हमें एक्शन का रिएक्शन होता है ना, उसका जो फल मिलेगा वो सब भोगने के लिए फिर हम बारंबार आते ही रहेंगे। तो उस सबको काटने के लिए भक्ति अत्यंत आवश्यक है। और भक्ति में लगने के लिए भक्ति के नियमों का पालन करना है। क्या करना है? सिंपल, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करते हुए भगवान की सेवा में लगा देना है। अगले श्लोका में बताया गया है सक्सेस फॉर्मूला। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? कैसे मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। हालांकि ये पूरा चैप्टर ही उस पर है, लेकिन ये स्पेशल एक श्लोका है जो सक्सेस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। यतो यतो मतलब जहाँ जहाँ भी, निश्चलति मन चंचल होता है, विचलित होता है। हाँ, मन चंचलम, क्यों चंचल है ना हमारा मन, बहुत ही चलायमान है, एक जगह पर नहीं रुकता। अस्थिरम, वो अस्थिर है। तो जहाँ जहाँ पर भी वो मन हमारा जाता है, ततः ततः वहीं वहीं नियम एतद, उसको नियम से वश में करना है। एवं एतत् आत्मनि एव वशम नयेत, जबरदस्ती उसको खींच खींच के वापस लेकर आना है। तो हमारा मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहाँ कहीं पर भी विचरण कर रहा होता है, वहीं से उसको वापस खींच के अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, 8-10 महीने का जब होता है, चलना सीखता है, तो उसको क्या लगता है, मैं कहीं भी जाऊं
है, क्रॉलिंग करके मतलब खड़े होकर जब चलने लगा है तो वो भागेगा, गिरेगा, और यदि डोर खुला होगा तो डोर से बाहर निकल जाएगा, स्टेयर्स होंगी तो उनमें चलेगा, तो वो उसके गिरने के चांस रहते हैं क्योंकि उसने अभी पूरा संभलना नहीं सीखा है। तो माँ क्या करती है, माँ तुरंत भाग के बच्चे को पकड़ती है, उसको देखती है कि कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं वो चल के दूर ना चला जाए, ऐसी जगह ना पहुँच जाए कि उसे चोट लग जाए, वो गिर ना जाए। तो जैसे एक माँ छोटे बच्चे को जब वो चलना सीखता है उसको बार बार पकड़ के अपने पास लेकर आती है, चलना सिखाती है ऑफ कोर्स, लेकिन ये ध्यान रखती है कि वो गिरे ना। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, वो बार बार यहाँ वहाँ डिफरेंट चीज़ों पे वो विचलित होता है, चलायमान होता है, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है। वो सबको एहसास है किस प्रकार हमारा मन हमें कभी बाहर घूमने के लिए लेके जाता है, कभी क्लब में, कभी मॉल में, कभी मूवीज़ देखने के लिए, कभी मैचेस देखने के लिए, कभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। डिफरेंट तरीके से अलग अलग समय पे हमारा मन हमें चलायमान करता है। तो करना क्या है, ततस्ततो नियम ये तद आत्मन्येव वशम नयेत। तो जैसे एक माँ बच्चे को बार बार खींच के अपने वश में करती है उसकी रक्षा के लिए, उसी प्रकार हमें अपनी बुद्धि से अपने मन को बार बार उस जगह से खींच के अपने वश में कर लेना चाहिए। और भगवान का जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, या जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें लगाना चाहिए, मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। देखा जाए तो हमारे मन के दो पंख हैं हमेशा, एक पंख है पास्ट का और एक पंख है फ्यूचर का। या तो हम फ्यूचर के सपने बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे अच्छा हमें ये करना है, हमको ये करना चाहिए, हमें और डेवलप करना है, या हम पास्ट में अरे मेरे साथ ये हुआ, अच्छा हुआ तो या खराब हुआ तो पास्ट का ही सोचते रहते हैं, या फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। मन के ये दो पंख हैं, पास्ट एंड फ्यूचर। तो करना क्या है, हमें उन दोनों को कट कर देना है और प्रेजेंट में रहना है। ये है सक्सेस फार्मूला। जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, पास्ट को नहीं ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर को ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, तो हम सुखी रह सकते हैं। अन्यथा हमारा मन हमेशा अटकलें लगाता रहेगा और फंसा रहेगा और दुखी रहेगा, क्योंकि मन जो है सभी इंद्रियों का स्वामी है। तो मन को वश में करना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है वो कहलाता है गोस्वामी। और जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाया, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, वो कहलाता है गोदास, है ना। जब हम उपदेशामृत पढ़ेंगे उसके पहले श्लोक में आता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान युविषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात। तो वहाँ वर्णन में आता है जो अपने मन के वेग को, वाणी के वेग को, जिह्वा के वेग को और उदर उपस्थ के वेगों को नियंत्रित कर लेता है, वो सभी को अपना शिष्य बना सकता है, मतलब वो गुरु बन सकता है, क्योंकि उसने अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। तो वहाँ पर ये वाली लाइन आती है कि जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है वो कहलाता है गोस्वामी, अन्यथा वो कहलाता है गोदास। तो हमारी इंद्रियाँ जो हैं उनको कंट्रोल करके हमें भगवान की सेवा में लगाना होता है, और भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना ही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस कुछ अलग नहीं है, सिंपल भगवान की सेवा करना है। जैसे सपोज हम कार में बैठे हैं, हमें कहीं जाना है, तो ड्राइवर वैसे ही चलेगा ना जैसे हम पैसेंजर बोल रहे हैं कि भाई हमें भैया वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो वो वहीं उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेगा। तो उसी तरह हमारा जो मन है उसको आत्मा की बात फॉलो करना चाहिए। यदि आत्मा की बात को वो नहीं मानता है, अपनी मन मर्जी से चलेगा, तो आत्मा का तो कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होगा। आज यहाँ, कल वहाँ, आज इस शरीर में, फिर उस शरीर में, उस योनि में, ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो जैसे ड्राइवर को पैसेंजर का सुनना होता है, ऐसे ही हमारे मन को आत्मा का सुनना चाहिए। और तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा, कि सबसे पहले हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां के ऊपर आता है हमारा मन, माइंड, और माइंड को कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करती है हमारी
सोल, आत्मा। तो आत्मा को इंटेलिजेंस से मिल के वो बनाना है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से हमें मन को और सेंसेस को आसानी से कंट्रोल करना है। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और यही श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को और मन को किस प्रकार अपनी बुद्धि से और अपनी आत्मा के द्वारा कंट्रोल कर लेना चाहिए। फिर देखते हैं अगला श्लोक में और आगे क्या बताया है। श्लोक संख्या 27। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रसजम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। थैंक यू माता जी। प्रशांत मनसम ह्येनम, जिसका मन प्रशांत, प्रशांत का मतलब एकदम शांत है, और शांत कैसा है? जो भगवान की भक्ति में लगा है, जिसका मन भगवान में स्थित है। तो प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम, वो योगी सुख की प्राप्ति करता है आसानी से, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा होता है। उपेति शांत रसजम, उपेति वो प्राप्त करता है शांत रजसम, शांत रजसम, रजसम मतलब रजोगुण। रजोगुण में पैशन में क्या करते हैं हम लोग? हर काम को बहुत ही पैशन के साथ में करना चाहते हैं। तो जिसकी वो पैशन वाली जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो खत्म हो चुकी है, जो मतलब सात्विक गुण में आके काम करता है, वो पैशन के अंतर्गत काम नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छाएं पैशन वाली खत्म हो चुकी हैं, वो क्या कर लेता है? ब्रह्मभूत, परमात्मा से अपनी आसानी से पहचान बना लेता है, यानी मुक्ति के लिए वो अग्रसर होता है। और अकल्मषम, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कल्मश कहते हैं पापों को। तो जिस योगी का मन भगवान में स्थित होता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सिद्धि की प्राप्ति करता है, और वो शांत रहता है, और वो रजोगुण से परे हो जाता है। इस प्रकार वो ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त कर भगवान की सेवा में लगता है, और अकल्मष सभी पाप वृत्तियों से वो निवृत्त हो जाता है। तो ब्रह्मभूत की जो स्टेज होती है ना, ब्रह्मभूत की स्टेज क्या होती है? जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में हम सीखेंगे, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। कि जो ब्रह्मभूत की स्टेज पर होता है, हाँ, वो ना तो कुछ इच्छा करता है, ना तो वो कुछ पश्चाताप करता है, और वो सभी कल्मश से मुक्त हो जाता है, और कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में लगता है। और मद भक्तिम लभते पराम, उसको मेरी भक्ति ही प्राप्त होती है। तो जब तक भगवान के चरण कमलों में किसी का मन नहीं लगता, तब तक भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। और भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाने के लिए ही ये सारा प्रोसेस है। जो पूरा कर्मयोग हम पढ़ रहे हैं, कर्मयोग का ये लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर करते ही हमारा कर्मयोग कंप्लीट हो जाएगा और भक्ति योग शुरू होगा। तो शुरू से जो हम सीख रहे हैं, कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, तो everything can be controlled easily whenever we focus our mind to the lotus feet of Krishna and focus on it and do loving devotional service to him. तब हम आसानी से भक्ति कर पाते हैं, और वही दिव्य प्रेम भक्ति ही जो पैशन से रहित है और हमें सभी मटेरियल एंटेंगलमेंट से बचाती है, वही भक्ति कृष्ण भावना मृत या कृष्णा कॉन्शियसनेस कहलाती है। फिर आगे देखते हैं और क्या लेवल हैं गॉड रियलाइजेशन के। श्लोक संख्या 28। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। थैंक यू माता जी।
युंजनेवम सदात्मानम, युंजनेव माने वो जो योगाभ्यास में लगा है उसमें कंटिन्यूस लगा है। हाँ, युंजनेवम सदा हमेशा सतत लगा हुआ है। आत्मानम योगी विगत कलमशः, वो योगी क्या होता है, कलमश से मुक्त हो जाता है, जो कंटिन्यूस भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। फिर क्या होता है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, उसको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि वो ब्रह्म में कंटिन्यूस लगा है। हाँ, संस्पर्शम ब्रह्म के सानिध्य में रहता है। और अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो योगी अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। तो ये हो गया हैप्पीनेस फॉर्मूला। पहले था सक्सेस फार्मूला और ये है हैप्पीनेस फार्मूला। तो भगवत गीता में हम कई जगह हम देख रहे हैं हैप्पीनेस फार्मूला, पीस फार्मूला, सक्सेस फार्मूला। तो लगभग सब एक जैसे ही सब में लेसन मिल रहा है। हम एक को भी यदि पकड़ के अपनी लाइफ में उतारेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम वास्तव में परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो योगाभ्यास में कंटिन्यूअस लगा है वो योगी समस्त प्रकार के कलमश, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख की उसे प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया है तात्पर्य में, इतना बताया है कि जो आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपनी स्थिति को जानना और भगवान की स्थिति को जानना, यानी हम जीवर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास और भगवान की सेवा करना। बस ये स्थिति ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाती है। तो सिंपली हमें भगवान की सेवा में जब हम लगे रहते हैं तो हमें परम सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि हम सभी प्रकार के कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। अब श्लोक संख्या 29 से लेके 32 तक आता है विजन एंड एक्शन ऑफ अ सिद्ध योगी। एक सिद्ध योगी का दृष्टिकोण कैसा होता है और उसके कार्य कैसे होते हैं। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। थैंक यू आकांक्षा एंड वैष्णव, गुड रेसिटेशन। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूत मतलब सभी जीवों में स्थित होते हुए उस परमात्मा पर ध्यान करना है। सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी जीवों में भगवान को जो देखता है, ईक्षते, ईक्षते देखता है, योग युक्तात्मा जो भक्ति में लगा है वो सभी जगह समभाव से, समदर्शनः, समभाव से सब जगह भगवान को देखता है। कहने का अर्थ ये है कि जो वास्तविक योगी है, जो भक्ति में लगा है, वो सभी जीवों में, भगवान कह रहे हैं वो सभी जीवों में मुझको और मुझ में सब जीवों को देखता है। इसीलिए वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सभी जगह सर्वत्र देख सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। तो ध्यान से समझिए। पहला लेवल है वो भक्त जो अपने आप को या बाकी सभी को केवल शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मनुष्य है, ये नर है, ये मादा है, हाँ ये पशु है, पशु में भी अलग अलग है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, वगैरह वगैरह। तो मतलब वो कुछ आत्मा वात्मा कुछ नहीं जानता। वो हर एक योनि को, हर एक व्यक्ति को उसके शरीर के अनुसार देखता है और उसको पता है कि ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बस मतलब बहुत ही बिगिनिंग वाला स्टेज होता है। और दूसरा व्यक्ति कैसा होता है, वो होता है जो हर शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है ऐसा सोचता है। श्लोक आता है ना 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तनी शुनि चेवा शपाके चा पंडितः समदर्शिनः।
वो सभी जीवों में भगवान को देखता है। पहले वाले में बताया था वो भगवान को नहीं देख रहा है, वो सभी जीवों को अलग अलग देख रहा है बस, और वो समझ रहा है कि वहीं खत्म हो गया, मतलब बहुत ही बिगनिंग स्टेज है। लेकिन दूसरा वाला स्थिति जो है वो सभी जीवों में भगवान को देख पा रहा है और सबको समान समझता है। हाँ, पंडित है समदर्शना। और तीसरा लेवल का जो व्यक्ति होता है वो क्या है, वो आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझता है। वो ये नहीं केवल कि हाँ हर एक जीव में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, केवल उतना ही नहीं जानता, वो उससे भी आगे, उससे भी ज्ञान में बढ़ा हुआ है। क्या कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में तो है, लेकिन हम आत्मा हैं, मतलब हम सोल हैं और हमारे ऊपर सुपर सोल है, और सोल का कार्य है उस सुपर सोल की सेवा करना। तो वो परमहंस वाली स्थिति में रहता है, हमेशा सेवा में लगा रहता है। लेकिन जो चौथा लेवल का भक्त होता है वो क्या है, उसे तो कहीं भी देखिए उसे केवल और केवल भगवान ही दिखाई देते हैं। स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र कृष्ण हाय तार स्फूर्ति, ऐसे करके चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है। तो उसका वहाँ पर वर्णन ऐसे आता है कि जब भक्ति में कोई भक्त बहुत बड़ा चढ़ा होता है तो वो जहाँ कहीं भी जिस किसी को भी देखता है उसे भगवान और भगवान से ही संबंधित चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब गंगा नदी को देखा, वहाँ जो नदी थी उसमें उनको एहसास हो रहा है कि वो वृंदावन की यमुना नदी का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, जब वहाँ पे चटक पर्वत का दर्शन ले रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि मैं गोवर्धन का दर्शन ले रहा हूँ। तो मतलब जहाँ कहीं भी है वो हर चीज़ को भगवान से ही संबंधित देखता है। तो ऐसा भक्त का लेवल तो बहुत ही बड़ा चढ़ा होता है। और यहाँ तात्पर्य में उसको और डिटेल में समझाया गया। हमने तो एकदम टू द पॉइंट उसमें बता दिया। जो पहला तो बहुत आसान है समझना, दूसरा वाला जो स्थिति है वो भगवान की वो निरपेक्षता है कि वो सभी जीवों को समान रूप से देखता है। और तीसरा जो है वो आत्मा परमात्मा के अंतर को जानता है। तो इस प्रकार वो प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन कर सकता है। मगर चौथा लेवल तो बहुत है, ऊपर है। और चौथे लेवल वाला जो व्यक्ति है जो हर जगह भगवान को देख रहा है, हर वस्तु में भगवान को देख रहा है, और वो मानता है कि सभी प्राणियों का स्रोत भगवान ही है, वो ही माता की तरह सबका पालन करते हैं। जैसे एक माता बच्चे का पोषण करती है, हाँ, इसी प्रकार भगवान सभी जीवों का पोषण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। वो इसीलिए वो परम पिता कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। और जो हमारे आचार्य टीका करते हैं उसमें आता है जो परमात्मा है उनका साइज़ है हमारे अंगुष्ठ जितना। अंगुष्ठ, हमारा अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, हाथ का जो हम लाइक के लिए करते हैं ऊपर थम्स अप करते हैं, तो उतना साइज़ हर जीव के अंगुष्ठ के समान जो साइज़ है उतना साइज़ होता है परमात्मा का, जो हमारे हृदय में रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वो केवल महसूस किए जा सकते हैं और चेतना के रूप में वो प्रदर्शित होते हैं। मतलब जब तक भगवान है हमारे हृदय में, सोल के साथ में सुपर सोल है, तो हम जीवित हैं। जब वो सोल और सुपर सोल चले जाते हैं शरीर को छोड़कर, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तो वो चेतना का लक्षण वो परमात्मा की ही उपस्थिति के कारण होता है। इसके अलावा हम और भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन जब एक भक्त होता है, भगवान के चरणों में अपने ध्यान को पूर्णतया फिक्स कर देता है, वो भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर पाता है, जैसे ध्रुव ने किया है ना। भगवान का दर्शन अपने हृदय में लिया तब उसको सामने दर्शन हुआ। वो चतुर्भुज रूप का दर्शन कर पाता है भक्त अपने हृदय में। और आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भगवान की दो मुख्य शक्तियाँ होती हैं, एक तो परा और अपरा। 7वें अध्याय में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे परा और अपरा शक्तियों के बारे में। तो जो परा शक्ति है वो है जीव, और अपरा शक्ति है जड़ वस्तुएं, भूमि, आपो, अनल, वायु, ये है अपरा शक्ति। तो जीव, हम सभी जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी उन अपरा शक्ति से जुड़े हुए हैं। उन सब का हम दोहन करते रहते हैं। अपरिमितास्तवन्याम
भक्ति में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो पराशक्ति मतलब जीव अपराशक्ति का दोहन करते रहते हैं और इस प्रकार अपनी जीविका अपना जीवन चलाते हैं। तो जो योगी होता है ना, वो तो समदर्शी होता है, वो सभी जगह भगवान को समान रूप से देखता है। उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता कि भगवान किसी प्रकार का पक्षपात करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। उसका दृष्टिकोण होता है कि भगवान को वो सभी जगह सभी जीवों में समान रूप से देखता है। उसको पता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। तो इस तरह वो हर परिस्थिति में भगवान का दास रहता है। अब अगले श्लोक में आ रहा है वर्णन कि यदि किसी को जानना है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, या कितने बढ़ रहे हैं, हम कैसे जाने, ऐसा कौन सा प्रोसेस है भगवत गीता में, ऐसा कहाँ लिखा है कि हम कैसे जाने हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। तो उसका आंसर है 6.30 यो माम पश्यति सर्वत्र। पढ़िए। सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। थैंक यू प्रभु जी। यो माम पश्यति, जो मुझे देखता है, सर्वत्र सभी जगह, सर्वम च मयि पश्यति, और सभी वस्तुओं को मुझ में देखता है, मतलब सब जगह मुझे और सब वस्तुओं को मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी भी न प्रणश्यामि मतलब छिपता नहीं हूँ, उसके लिए मैं हमेशा प्रकट हूँ। स च मे न प्रणश्यति, और ना ही वो मेरे लिए कभी अप्रकट होता है, वो भी मेरे लिए सदैव प्रकट होता है। ये पहले वाले श्लोक से ही मिलता जुलता है। पहले वाले में हमने देखा कि वास्तविक योगी वो है जो समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देख रहा है। और 30 में कहा गया है जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसमें उसके लिए ना तो मैं अदृश्य होता हूँ, ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। मतलब एक दूसरे के सामने हमेशा वो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं और एक दूसरे को देख पाते हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा केवल और केवल भक्त के साथ होता है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा है, जिसको पूर्ण आभास है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे हृदय में है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तभी भगवान उसको दर्शन देते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में आता है ना, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जिस भक्त ने अपने आँखों में प्रेम रूपी अंजन लगाया हुआ है, प्रेम रूपी काजल लगाया हुआ है, वो ही भगवान को अपने हृदय में देख सकता है। कैसा स्वरूप? वो भगवान का श्याम सुंदर रूप, जो गोविंद के नाम से विख्यात है। और ऐसे गोविंद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा हुआ है, वो सभी चीज़ों में भगवान को देख रहा है, क्योंकि उसने प्रेम का अंजन लगाया हुआ है। वो उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो जो भौतिक, उसको मोक्ष की यदि बात की जाए ना, तो उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो तो मोक्ष से भी परा है। वो तो आत्म साक्षात्कार में निपुण है, जिसे कहते हैं आत्मा राम है। वो पूरी तरह अपने आप में संतुष्ट रहता है और उसका भगवान से अंतरंगा संबंध स्थापित हो जाता है। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान कभी भी ओझल नहीं होते। वो निरंतर अपने हृदय में भगवान को देखता है। जब भी भगवान का दर्शन लेता है तो उसे ऐसा कभी नहीं लगता कि खाली भगवान का विग्रह है। उसे हमेशा लगता है कि भगवान साक्षात सामने स्वयं श्याम सुंदर रूप में प्रकट खड़े हैं उसके सामने। तो वो कब हो पाता है? जब हम बारंबार श्रवण करते हैं, भगवान का कथाओं का श्रवण करते हैं। तो भगवान का रूप का दर्शन कानों से होता है, आंखों से नहीं।
तो इतना वो कानों से सुन के हृदय में भाव जो आ जाता है, उस भाव के कारण वो भगवान का दर्शन कर पाता है। इसीलिए भगवान ऐसे भक्त के आंखों के सामने दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं हो पाते, और भक्त भी उनसे कभी ओझल नहीं होता, क्योंकि भक्त हमेशा उनकी सेवा में लगा रहता है। तो भक्त भगवान को देखते हैं और भगवान भक्त को। फिर अगला है 31 में और आगे क्लियर बताया उसका विजन कैसा है। अभी चल रहा है ना उसका विजन और एक्शन क्या होता है। जो भक्ति में पूर्ण रूप से लगा है, सिद्ध योगी जो है, उसका विजन और एक्शन क्या है। 29 से 32 तक तो देखते हैं। 31 में और क्या है विजन। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वम स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। सर्वभूत स्थितम यो माम, जो मुझे जानता है क्या, कि मैं भगवान सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ। भजत्य एकत्वम आस्थितः, तो इस प्रकार भक्ति पूर्वक ये बात सोच के कि मैं सभी के हृदय में हूँ, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा में लगा रहता है, मेरी सेवा में लगा रहता है। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, इस प्रकार वो हमेशा मुझ में ही स्थित रहता है। तो जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, मतलब मैं यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना अर्जुन को, तो जो भगवान को और परमात्मा को अलग अलग नहीं मानता और वो भगवान की या परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा निरंतर करता रहता है, वो हर प्रकार से हमेशा मुझ में स्थित रहता है, वो मुझसे अलग नहीं रहता है। तो ऐसे भगवान को और परमात्मा को एक मानने वाले स्थिति क्या होती है। भगवान के तो बहुत सारे स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी ने प्रेयर गाई है ना, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान के तो अनेकों अनेकों रूप हैं, वो विभिन्न विभिन्न रूपों में रहते हैं। कभी राम, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी कूर्म, कभी वराहदेव, कभी श्याम सुंदर रूप। तो वो भगवान या भगवान का दूसरा स्वरूप जो परमात्मा है वो अलग नहीं है, वास्तव में एक ही है। जैसे एक कैंडल है, कैंडल से सभी कैंडल जलाई जाएं तो कैंडल सभी बराबर ही प्रकाश देती हैं, सभी का प्रकाश बराबर है। वो बात अलग है कि जो मेन कैंडल जलाई गई है वो कहलाएगी वही प्राथमिक कैंडल है ना, प्राइमरी कैंडल तो वही कहलाएगी, बाकी सब भले उससे जली हैं। तो इसी तरह मेन स्वरूप जो है वो तो भगवान कृष्ण ही है, बाकी परमात्मा स्वरूप उनसे ही विस्तारित होकर सभी के हृदय में है, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो वो ऐसे हैं जैसे बाकी बहुत सारी कैंडल जला दी हों, लेकिन कृष्ण और परमात्मा अलग नहीं है। जैसे एक कैंडल मेन प्राइमरी कैंडल है और बाकी सारी कैंडल है, वो अलग नहीं है, सबका समान ही प्रकाश है। उसी तरह वो कृष्ण और वो परमात्मा जो हमारे हृदय में है, सभी के हृदय में, वो सभी समान हैं। तो जब भक्त का ऐसा विजन होता है तो वो निरंतर उनकी सेवा में लगता है, वो इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी भी इसकी पुष्टिकरण करते हैं। इहे दासे हरे दास्या कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते, कि जो जीवन मुक्त होता है वो व्यक्ति हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तभी वो जीवन मुक्त है, आसानी से वो कर पाता है। और नारद पंचरात्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। दिक्कालाद्यन वच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत, कि विभिन्न देश और काल से अतीत होता है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी देश में रहे, किसी भी काल में रहे, वो सब तरफ सर्वव्यापी
भगवान श्री कृष्ण में अपने ध्यान को लगाता है, उन्हीं के चिंतन में वो तन्मय रहता है, तो इस प्रकार वो हमेशा सुखी रहता है, वो कभी भी परेशान नहीं होता, वो हर परिस्थिति में भगवान को देखता है। और जीव गोस्वामी ने भी भागवत संदर्भ में इस बात की और अधिक पुष्टि की है कि भगवान का रूप कैसा है। जैसे अतसी का पुष्प होता है ना, अतसी पुष्प संकाशम हारनूपुरशोभितम, कि भगवान वो अतसी पुष्प मतलब जो श्यामल रंग का होता है वो पुष्प, ठीक उसी के रंग का भगवान का रंग है। और वो भगवान उस रंग में होते हुए, अतसी पुष्प के रंग में होते हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं, और वो भगवान ही हमारे हृदय में है और अलग से कुछ नहीं, भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। फिर गोपाल तापनी उपनिषद में भी है कि एको अपि सन बहुधा यो भवति, कि भगवान और भगवान की शक्ति वो एक ही है, वो अलग नहीं है। तो जितने सारे जीव हैं सभी में भगवान उपस्थित हैं। फिर आगे स्मृति शास्त्र में भी वर्णन किया गया है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद् रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते। अर्थात भगवान विष्णु तो एक ही हैं, लेकिन वो सर्वव्यापी हैं। उनका एक रूप होते हुए भी वो अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सभी जगह उपस्थित रहते हैं। जैसे सूर्य एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पे हम देख सकते हैं ना, जैसे हम मुंबई में हैं तो हम मुंबई में सूर्य को देख रहे हैं, जो दिल्ली में हैं या यूपी में हैं, कानपुर में हैं, मथुरा में हैं, या साउथ इंडिया में हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, अमेरिका में हैं, चीन में हैं, जापान में हैं, कहीं भी किसी भी जगह चले जाएं सबको सूर्य के दर्शन होते हैं। तो वो सूर्य तो वास्तव में एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग समय वो उपस्थित दिखाई देता है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण भी एक ही हैं, लेकिन वो अलग अलग हर जीव के हृदय में वो विराजमान है। एक भक्त का ऐसा विजन रहता है। फिर श्लोक संख्या 32 में और आगे उसको समझाया है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सर्वत्र, हाँ, जो पूर्ण योगी है वो अपनी तुलना में क्या करता है, सर्वत्र समम पश्यति, वो सभी प्राणियों को उनके सुख में या दुख में सहयोगी परमो मतः, वो समान रूप से देखता है, चाहे कोई सुख में है या दुख में है। वो किसी पर मतलब ऐसा नहीं है कि सुख में है तो उसके साथ जाता है, उसके साथ एंजॉय करता है, और कोई दुख में है तो उससे बचता है कि उसके दुख में शामिल ना होना पड़े, मुझे भी दुख आ सकता है, मुझे भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो जो व्यक्ति है, योगी है, वो ऐसा कभी नहीं करता, वो तो पर दुखी होता है, और वो फुल ऑफ, कह सकते हैं फुल ऑफ एम्पैथी होता है, उसमें सिंपैथी कूट के भरी होती है, वो दूसरे की हमेशा मदद करना चाहता है। हाँ, यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उसके अंदर बहुत होती है। योगी का अंदर, भक्त के अंदर ये एक मुख्य क्वालिटी होती है, वो कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकता, वो हमेशा उसकी मदद करना चाहता है। और ये हमारा वास्तव में जीव का स्वभाव है मदद करना। जैसे हम अपने ही शरीर को लें, शरीर के विभिन्न अंगों को लें, सपोज हम चलते चलते गिर गए, या छोटा बच्चा है चलते चलते गिर गया, तो वो उठेगा, अपने आप उठ के झाड़ेगा, हैं, अपने मिट्टी को झाड़ेगा, साफ करेगा। तो पैर में चोट लगी है लेकिन हाथ तुरंत अपने आप पहुंच जाता है, सफाई किया, झाड़ा। तो हमारे शरीर के ऑर्गन भी ऑटोमेटिकली, नेचुरली वो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट हैं कि वो एक ऑर्गन को प्रॉब्लम होने से दूसरा ऑर्गन हेल्प करता है। ये दांत में दर्द होगा तो तुरंत हाथ चला जाएगा, सर में दर्द होगा तो हाथ वहाँ चला जाएगा दबाने के लिए, है ना। तो ऐसे होता है। तो जो भक्त होता है उसकी सभी
जीवों पर पूरी एम्पैथी होती है, वो कभी भी घबराता नहीं है, उनकी मदद करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख या दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। मतलब वो अलग अलग नहीं देखता कि सुख है तो उसके साथ जाए और दुख है तो उससे बचे। वो पूर्ण योगी है। वो अपने अनुभव के कारण वो प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख को वैसे ही अनुभव कर पाता है, क्योंकि वो फुल ऑफ एम्पैथी है, उसका हृदय एम्पैथी से भरा हुआ है। सुख का कारण क्या है? जैसे कि हम 5वें अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में सीखे थे ना, भोक्तानम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जो व्यक्ति भगवान को परम भोक्ता मानता है कि भगवान ही इस भूमि के, इन सभी लोकों के, सभी के भोक्ता भगवान हैं, ऐसा व्यक्ति मानता है कि भगवान ही सभी जीवों के हितैषी हैं, तो वो हमेशा सुख पूर्वक रहता है, शांति से रहता है। और जो व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से भूल जाता है, तो भगवान से संबंध भूलने के कारण वो तीनों तापों से घिरा रहता है। 3 ताप क्या है? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो इन तापों से घिरा रहने के कारण वो विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस वाला व्यक्ति है वो तो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान ही सर्वत्र विद्यमान है। दुख में, सुख में कोई दुख आया है तो मेरे प्योरिफिकेशन के लिए आया है, जिससे मैं प्योरीफाई हो सकूं। मेरी चेतना कहीं तो कलुषित हो रही थी, वो प्योरीफाई हो सके, इसलिए मुझे दुख आया है। और सुख आया है तो भगवान की बहुत कृपा है। जैसा कि हमने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में देखा था, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सदाय भाग। जो एक भक्त होता है उसका ऐसा सोच होता है कि भगवान, जो भी मुझे कष्ट मिल रहे हैं वो मेरे अपने कर्मों के कारण हैं, और जो मुझे कुछ सुख मिल रहे हैं वो आपकी कृपा के कारण हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए वो ना तो सुख पाने पर सुखी होता है, ना तो वो दुख पाने पर दुखी होता है। इसीलिए वो समकृत्वा रहता है, हर स्थिति में वो समान रहता है, वो सुखी रहता है। तो ऐसा विजन होता है योगी का, मुख्य योगी का, जो हम आज के इस वाले पोर्शन में हमने सीखा कि योगी का क्या विजन होता है और उसका क्या एक्शन होता है। वो हमेशा समदृष्टि वाला होता है। वो अपना कल्याण भी करता है और दूसरों का कल्याण भी करता है। जो एक भक्त होता है वो दूसरों का कल्याण कैसे करता है? दूसरों के साथ शेयर करता है भगवान की कथाएं, भगवान के नाम, नाम साथ में जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, क्लासेस करते हैं, साथ बैठ के प्रसाद पाते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी एम्पैथी, सिंपैथी के द्वारा, मतलब एक भक्त अपनी सिंपैथी के द्वारा दूसरे का कल्याण करता है। तो ऐसा योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाता है। वो ही भक्त आत्म उन्नति कर सकता है आसानी से। और जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए एकांत में चला जाता है, वो वास्तव में उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि एक भक्त होता है, जो कि हर एक व्यक्ति को कृष्ण कॉन्शियस बनाने के लिए निरंतर प्रयास में लगा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है और भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है सभी प्रकार के मनुष्यों में। तो आज का क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होता है। और आज हमने स्पेशल देखा सक्सेस फॉर्मूला क्या है, जो श्लोक संख्या थी 626, कि वो अपने मन को चंचलता और अस्थिरता में नहीं फंसाता, वो स्थिर रहता है, कहीं भी है अपने मन को पकड़ कर लेकर आता है। और उससे पहले हमने देखा था कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहता है, अपने जो उसके रजोगुण से, जो उसका पैशन है, उन कार्यों से बचता है। इस प्रकार वो भौतिक एंटेंगलमेंट से बच जाता है, कलमशों से बच जाता है।
और मेन चीज़ ये है इस पोर्शन का कि हाउ टू डू एक्शन, व्हाट शुड बी आवर विजन टू बिकम अ योगी। सिंपल आंसर कि हमें हमेशा भगवान के चरण कमल में अपने ध्यान को लगाकर रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे भक्त बन सकते हैं, अच्छे योगी बन सकते हैं। इसी के साथ ही आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं।